एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को ज्ञान के विषय में बता रहे थे। तभी एक शिष्य को जिज्ञासा हुई और उसने गौतम बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या ज्ञान के बिना जीवन आराम से व्यतीत नहीं हो सकता है? तब गौतम बुद्ध बोले, एक लकड़हारे की कथा सुनाता हूँ, निर्णय तुम खुद करना। एक लकड़हारा हर रोज जंगल से लकड़ी काटकर लाता था और उसे जलाकर कोयला बनाकर बाजार में बेचता था। एक दिन वह जंगल में लकड़ी काट रहा था। उसे पीछे से किसी की आवाज़ सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक राजा अपने घोड़े के साथ खड़ा हुआ था। राजा बोला, मैं इस जंगल में रास्ता भटक गया हूँ। मैं पास के ही एक बड़े राज्य का राजा हूँ। मुझे बहुत भूख और प्यास भी लगी है, लेकिन मार्ग भटकने के कारण मैं अपने राज्य तक नहीं पहुँच पा रहा हूँ। लकड़हारे ने अपनी पोटली से एक रोटी निकाली और राजा को दे दी और कहा, यहाँ पास ही एक तालाब है, मैं आपके लिए उसमें से जल लेकर आता हूँ। लकड़हारे ने राजा की भूख और प्यास शांत की और फिर जंगल से निकलने का रास्ता बताया। लकड़हारे की मदद पाकर राजा बहुत खुश था। उसने लकड़हारे से कहा, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुम्हें भविष्य में कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो तुम बेझिझक मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। इतना कहकर राजा अपने राज्य के लिए चला गया। लकड़हारा हर दिन जंगल से लकड़ियाँ लाता और उन्हें जलाकर कोयला बनाकर बाजार में बेच देता। कई सालों तक ऐसा ही चलता रहा। धीरे धीरे वह जंगल समाप्त हो गया जहाँ से लकड़हारा लकड़ियाँ लाता था। अब लकड़हारे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसकी भूखे मरने की नौबत आ गई। अचानक लकड़हारे को राजा का ख्याल आया कि राजा ने मुझे वचन दिया था, जो भी मांगूंगा वह मुझे देंगे। और वह उस राजा के राज्य में पहुंच गया। उसने दरबान से कहा, मुझे राजा से मिलना है, वह मुझे जानते हैं। दरबान ने राजा को जाकर बताया, एक लकड़हारा आपसे मिलना चाहता है। वह कह रहा है कि आप उसे जानते हैं। राजा ने यह सुना तो उसे लकड़हारा याद आ गया। राजा ने बोला, उस लकड़हारे को अंदर लाओ। लकड़हारे को अंदर लाया गया। तब लकड़हारा बोला, महाराज, मैं जिस जंगल में लकड़ियाँ काटता था वह जंगल समाप्त हो गया है। अब मेरे पास कोई काम नहीं है और मेरे भूखे मरने की नौबत आ गई है। कृपया आप मेरी मदद करें। आपके राज्य में तो बहुत सारे जंगल हैं। अगर आप उनमें से एक छोटा सा जंगल मुझे दे दें तो मैं भूखे मरने से बच जाऊंगा। राजा ने कहा, हमने वचन दिया है तो तुम्हारी इस समस्या का समाधान भी जरूर किया जाएगा। लकड़हारे के जाने के बाद राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाया और उनसे सलाह मांगी कि इस लकड़हारे का क्या दिया जाए। राजा ने अपने मंत्रियों को बताया कि इस लकड़हारे ने एक बार मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं इसे ऐसा कुछ देना चाहता हूँ जिससे इसका बाकी का जीवन आराम से कट जाए। काफ़ी सलाह मशुरा होने के बाद निर्णय लिया गया कि लकड़हारे को शहर के दक्षिण में जो राजा का एक चंदन का वृक्ष का जंगल है वह दिया जाए। पदाधिकारियों को बुलाया गया और चंदन के वृक्षों का जंगल लकड़हारे के नाम कर दिया गया और लकड़हारे को इसकी सूचना दे दी गई कि यह जंगल अब तुम्हारा हुआ। एक दिन राजा बैठा हुआ था। उसे ख्याल आया कि अब तो लकड़हारा बड़े बड़े भवनों में रहता होगा और उसने महल बनवा लिए होंगे। इसलिए राजा अपने मंत्रियों को साथ लेकर उस लकड़हारे से मिलने पहुंच गया, लेकिन वहां कोई जंगल नहीं था। राजा ने अपने मंत्रियों से कहा, शायद हम गलत जगह पर आ गए हैं, यहाँ कोई चंदन का जंगल नहीं है। मंत्रियों ने कहा, महाराज, हम सही जगह पर आए हैं, लेकिन यहाँ जंगल नहीं है। कुछ दूरी पर राजा को चंदन के थोड़े से वृक्ष दिखाई दिए। वह वहाँ पर गए और वहाँ लकड़हारा लकड़ियाँ काटता हुआ मिला। राजा को देखकर लकड़हारा बोला, राजन, आपकी कृपा से इतने साल तो गुजर गए, लेकिन अब यह जंगल भी खत्म हो गया है। अब मैं आगे का जीवन कैसे व्यतीत करूँगा?
बस कुछ ही वृक्ष बचे हैं। राजा ने हैरानी के साथ लकड़हारे से पूछा, तुमने उन वृक्षों का क्या किया? लकड़हारा बोला, मैं वृक्षों की लकड़ियों को जलाकर उनसे कोयला बनाता हूँ और फिर बाजार में बेचता हूँ। उसकी बात सुनकर राजा अपना माथा पीटने लगा। राजा ने कहा, तुमने उन लकड़ियों को जला दिया? तुम जानते हो वह लकड़ियाँ कितनी कीमती थी? अब इन लकड़ियों को ले जाकर बाजार में बेचो और इन्हें जला मत देना, ऐसे ही बेचना है। राजा बोला, काश इसे जंगल देने से पहले इन लकड़ियों के बारे में ज्ञान भी दे दिया होता। फिर लकड़हारा लकड़ियाँ लेकर बाजार में बेचने चला गया। वह एक व्यापारी के पास गया और बोला, इन लकड़ियों का क्या दोगे? व्यापारी को लगा लकड़हारा इन लकड़ियों के बारे में नहीं जानता कि ये शुद्ध चंदन की हैं, इसलिए व्यापारी बोला, 1 रुपया दूंगा। लकड़हारा हैरान होकर बोला, 1 रुपया? व्यापारी को लगा लकड़हारा इनके बारे में जानता है, इसलिए ऐसे बोल रहा है। तो व्यापारी ने बोला, ठीक है, 2 रुपये दूंगा। लकड़हारा और हैरान होकर बोला, 2 रुपये? व्यापारी बोला, अच्छा 4 ले लेना, इससे ज़्यादा नहीं दूंगा। उसी समय दूसरा व्यापारी यह सब देख रहा था। वह समझ गया कि लकड़ियाँ असली चंदन की हैं और यह व्यापारी लकड़हारे को ठग रहा है। तो वह व्यापारी बोला, यह लकड़ियाँ मुझे दे दो, मैं तुम्हें 10 रुपये दूंगा। लकड़हारा बहुत हैरान था कि छोटी सी लकड़ियों का 10 रुपया, इसका मतलब यह लकड़ियाँ बहुत कीमती हैं। लकड़हारे ने व्यापारी से कहा, इन लकड़ियों में ऐसा क्या है जो तुम इतने रुपए दे रहे हो? व्यापारी ने कहा, लकड़हारे को बताया, यह लकड़ियाँ असली चंदन की हैं जो बहुत महंगा बिकता है। अब लकड़हारा अपने किए पर पछताने लगा और अपना सर पकड़कर कहने लगा, ज्ञान ना होने के कारण मैंने अपना सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल दिया। बुद्ध बोले, मनुष्य भी ऐसा ही करता है। ईश्वर ने मनुष्य को इतनी कीमती सांसें दी हैं जिन्हें मनुष्य बिना ज्ञान के ऐसे ही गवा देता है। हमें ईश्वर के दिए इस कीमती उपहार को ऐसे ही नहीं गंवाना चाहिए। हमें अपने जीवन को अच्छे कर्मों में लगाना चाहिए। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।